जारी रखते हुए और आगे बढ़ते हैं। और आज के सेशन में जिन कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने वाले हैं वो है एक सेलर बिहेवियर, जो कि आज आप लोगों ने सेशन में देखा, जिसको हमने दोपहर में जो सेशन किया उसमें डिस्कस किया था, लगभग 2 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास। जो आपको पास एक सेशन मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन को ओपन कीजिए और ओपन करके टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसमें आप जाइए और वहाँ पर वो आपको मिल जाएगा वीडियो, उसको देखिएगा। तो वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्राइस 47,700 के बाद एक बड़ा डाउनफॉल कर सकता है। तो 47,700 के ब्रेकडाउन के बाद एक बड़ा डाउनफॉल हमको देखने को मिला, क्योंकि OI डेटा वहाँ पर एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा था। वहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग होने की वजह से एक बड़ी गिरावट पॉसिबिलिटी में थी, जो हम लोगों ने पहले से उस चीज़ पर बात की। अच्छा, तो सेलर बिहेवियर होता क्या है, पहला पॉइंट तो आज हम लोग ये समझेंगे। दूसरा ये कि कल के सेशन में किस लॉजिक से ट्रेड किया जाए, किस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान किया जाए, कौन कौन से कारण होंगे, कब एग्जीक्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट एक बार में आपके क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात, एक हम लोग आज टूल सीखेंगे जिससे कल आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। मैं बताऊंगा कि कल उसको कैसे देखना है, जिसका नाम है फिब रिट्रेसमेंट, फिबोनाची को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सेलर का बिहेवियर क्या होता है, बहुत क्लियर है। बायर का बिहेवियर है कीप एंड काम, धीरे धीरे प्राइस को ऊपर ले जाना, धीरे धीरे प्राइस को ऊपर ले जाना। सेलर का बिहेवियर है फास्ट एंड फ्यूरियस, बहुत तेजी से गिरावट करना, अचानक से बड़ी गिरावट में प्राइस को ले आना। जैसे कि ये कैंडल का करेक्शन, ये कैंडल का करेक्शन, आप पीछे आइए, जब गिरावट, अभी तो ये अप ट्रेंड में था, यहाँ पर देखिए जब गिरावट होती है ये करेक्शन, इतना बड़ा करेक्शन, ठीक है। अब जब जब डाउनफॉल देखेंगे ये करेक्शन, तो प्राइस जब भी डाउनफॉल में आता है तो मात्र 3 से 4 कैंडल्स में आप देखिए 46,200 का प्राइस 44,600 आ गया। यहाँ पर देखिए इस ट्रेंड में देखिए 44,400 का प्राइस 42,200 आ गया। तो इस तरह का मोमेंटम, डाउनफॉल जब भी होगा, बुल मार्केट करेक्शन आर फास्ट एंड फ्यूरियस, इस लाइन को ध्यान रख लीजिए कि एक अप ट्रेंड का प्राइस जब भी करेक्शन मोड में आएगा तो करेक्शन बहुत तेज होंगे, बहुत तेज होंगे। तो आज तो बस शुरुआत हुई है, अभी आप क्लैरिटी से नहीं कह सकते। अभी हम लोगों ने लो ब्रेक की, देखिए ब्रेकडाउन की थ्योरी को समझिए। कोई सपोर्ट लेवल जब भी ब्रेक होगा तो उसकी थ्योरी को समझिए। आज हम लोगों ने एक सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, सपोर्ट लाइन ट्रेंड लाइन थी, ये लाइन है, ठीक है। अच्छा, कोई भी ट्रेंड लाइन की थ्योरी को मैंने आपको पहले भी सिखाया है, आज दोबारा बता दे रहा हूं, समझ लीजिए। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है, कोई प्राइस पहली बार जब किसी जोन को टच करता है वो अनटेस्टेड जोन होता है, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, पहले से खरीदारों के ऑर्डर पड़े हैं। जब प्राइस ऊपर निकल गया था तो वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाए थे, क्योंकि 100 रुपए का प्राइस पर ऑर्डर पड़ा है और प्राइस 102, 103, 105, 108 हो गया, तो वो ऑर्डर्स पेंडिंग रह गए। अब जब पहली बार प्राइस को टेस्ट किया गया तो प्राइस को कहते हैं अनटेस्टेड जोन, कि पहली बार जहां से पिछली डिमांड उठी वहां प्राइस आए तो गिरावट नहीं होगी, वहां से बाइंग उठेगी। तो देखिए यहां पे जब फर्स्ट टाइम प्राइस ने टच किया, यहां से निकला और फर्स्ट टाइम, तो डिमांड उठ रही है, ठीक है। दूसरी बार प्राइस ऊपर जाकर अगर हाई ब्रेक कर कर आए तो दोबारा से वहीं से डिमांड उठेगी, क्योंकि पिछली बार की डिमांड से ज्यादा थी। इस बार जो डिमांड आई है वो प्रीवियस टाइम जितनी बाइंग आई थी उससे ज्यादा थी, तो ये प्राइस दोबारा हाई की तरफ देखिए निकल कर गया और इस हाई को ब्रेक कर कर दोबारा लौट कर आया। तो दोबारा से ये अनटेस्टेड जोन हुआ, क्योंकि ये इस डिमांड ने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये अनटेस्टेड जोन 2 बार टेस्ट हो गया। इस बार भी प्राइस ऊपर जाएगा। अब इस बार जाने में फिर प्राइस लौट कर आए, तो तीसरी बार में जब प्राइस लौट कर आता है तो वीक हो जाता है, और चौथी बार में जब लौट कर आता है हाई ब्रेक करने से पहले तो ब्रेक डाउन होता है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा कल हुआ और आज ये ब्रेक डाउन हो गया। अच्छा, ये एक लेवल का ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट है कि प्राइस पहली बार में अप ट्रेंड की तरफ जाएगा, दूसरी बार में भी जा सकता है, तीसरी बार में पॉसिबिलिटी है कि ये टूट जाए। अगर थोड़ा सा जंप मिले और स्विंग हाई ना निकले और प्राइस लो ब्रेक कर दे, अब गिरावट होगी, ठीक है। अच्छा, गिरावट 2 तरीकों से होती है, 2 तरीकों के लिए होती है। पहला, ट्रैपिंग के लिए डाउनफॉल दिखाना कि ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं किया और प्राइस दोबारा इसी जोन में लौट आए, ठीक है। दूसरी बात, ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस और गिरावट करेगा, ये कैसे पता लगे, ट्रैपिंग नहीं होगी ये कैसे क्लियर हो कि कोई ब्रेकआउट हो और ट्रैपिंग नहीं होगी, कोई ब्रेकडाउन हो और ट्रैपिंग नहीं होगी, ये कैसे पॉसिबल है। ये पहचानते हैं हम लोग ब्रेकडाउन वैलिडेशन थ्योरी से। ब्रेकडाउन वैलिड होता है जब कोई प्राइस जिस कैंडल से ब्रेकडाउन करे, एक सपोर्ट लेवल को तोड़े, अगर जब उस कैंडल के लो ब्रेक होंगे तब वो वैलिड होगा और अगला मोमेंटम मिलेगा। मतलब कल अगर प्राइस को और गिरना है तो हम लोगों की शॉर्ट पोजीशन बनेगी आज के डे लो के नीचे। जब आज के डे लो ब्रेक होंगे तब हम लोग और शॉर्ट की पोजीशन लेंगे और प्राइस को और गिराने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
जो पुट बायर हैं वो पुट बाइंग कर सकते हैं, जो हेजिंग करते हैं वो हेजिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग हेजिंग को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके हेजिंग के लिए बात कर सकते हैं और जो भी जानकारी है ले सकते हैं। हेजिंग बेसिकली वो कॉन्सेप्ट कि अगर प्राइस आपके अगेंस्ट में मोमेंटम कर जाए तो भी आप लॉस ना करें। हेजिंग में आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी ट्रेड को और लॉस नहीं करते, ठीक है। ऑप्शन बायर लॉस करते हैं और हेजर कभी लॉस नहीं करते। हम लोग प्राइस को एडजस्ट करना जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आज के सेशन में हम लोग ये क्लियर करें कि अब आगे का मोमेंटम क्या होगा और कहां कहां शॉर्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलेंगे कि कहां हम पोजीशन बनाएं। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया कि आज के डे लो ब्रेक होने पर हमको ये ब्रेकडाउन का वैलिडेशन होगा कि ये जो शॉर्ट सेलिंग है ये ठीक है, ठीक है। और ये लगभग तय भी लगता है कि कल के सेशन में आज के लो ब्रेक हो जाएं। तो बहुत अवेयर होकर बैठिएगा, जैसे ये लो ब्रेक हो एक अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा, आपको वो मोमेंटम मिलेगा। अच्छा, बस इतना ध्यान रखना, पहले 2 या 5 मिनट में होता है तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। जिस कैंडल से अगर पहले 2 या 5 या 10 मिनट में ये ब्रेकडाउन हो जाए, तो जिस कैंडल से ये लो ब्रेकडाउन हो, जब उस कैंडल के लो निकले 2-5 मिनट में, तब शॉर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो एक कैंडल के लिए इंतजार कीजिएगा। अगर आधे 1 घंटे बाद ये लो ब्रेक हो रहा है तो जरूर शॉर्ट सेलिंग करेंगे। दूसरी बात, अगर स्विंग हाई से पहले प्राइस एक डाउनफॉल मोमेंटम में है तो अपने लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करने से पहले स्विंग लो ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो आज कोई भी ब्रेकडाउन होगा कल के सेशन में तो किस प्राइस के ऊपर भाव नहीं ट्रेड करेगा, ध्यान दीजिए। छोटे टाइम फ्रेम पर और छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाइए 5 मिनट पे। तो हमारे जो स्विंग हाई के प्राइस हैं वो ये लगे हुए हैं, क्या है, 47,500। अगर प्राइस कल के सेशन में 47,500 के ऊपर 1 घंटे रुकने से पहले 5 मिनट के चला जाए कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे तक कंसोलिडेट 47,500 के ऊपर नहीं करना चाहिए। और उसके पहले आकर अगर लो ब्रेक कर दे और एक कैंडल क्लोज भी कर दे, उसके बाद भी अगर आकर लो ब्रेक कर दे, तो हम लोग शॉर्ट्स की पोजीशन लेंगे, शॉर्ट करेंगे प्राइस को और गिरावट देखेंगे। बात क्लियर हुई। अच्छा, लॉन्ग कब तक नहीं करना है, जब तक आज के डे हाई अब नहीं जाएंगे तब तक हम लोग लॉन्ग का कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, लॉन्ग का मतलब सी ऑप्शन बायर या इक्विटी में ईटीएफ बाई करते हो आप इंडेक्स के, तो वो करना। तो लॉन्ग का कोई पोजीशन तब तक नहीं लेना है जब तक आप आज के डे हाई ना जाए। मतलब हमारा पूरा व्यू पूरी तरीके से बियरिश है अगर प्राइस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंटम प्राइस में ना हो जाए। बाजार कोई बड़ा अपसाइड मोमेंटम जब तक नहीं करेगा तब तक लॉन्ग के लिए कोई हमारा व्यू है ही नहीं। सिर्फ शॉर्ट सेलिंग के लिए अवेयर होकर बैठना है। कल 2 चीजें हो सकती हैं, नियर बाय यहां पर कंसोलिडेशन हो जाए या लो ब्रेक हो जाए, ठीक है। जो भी होगा उसका हमको फायदा उठाना है। दूसरा एक और हो सकता है कि प्राइस इसके नीचे आकर लौट आए, तो वो कब होगा, अगर मॉर्निंग के पहले 10, 15, 20 मिनट में ये लो ब्रेक हुए और प्राइस आकर दोबारा इसी जोन में हो गया तो समझिए फर्दर गिरावट नहीं होगी। अब प्राइस में लॉन्ग यहां पर किए जा सकते हैं, उसके पहले नहीं। समझिए मैंने क्या बोला, मैंने कहा देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट आप क्लासेस में सीखते हैं, यहां पर मैं उसका आपको एक शॉर्ट व्यू दे सकता हूं, ठीक है, कि ये कैसे काम करेंगे कैसे नहीं करेंगे। क्लासेस को आप लोग देखना चाहते हैं हमारे ट्रेडर्स कैसे ट्रेड करते हैं, इंट्राडे में क्या हेज की पोजीशंस की जाती हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां पर पहले हमारे ट्रेडर्स का डाटा चेक कीजिए, ठीक है, उसके बाद आप ज्वाइन कीजिए, ऐसे मत ज्वाइन कीजिए। और मेरी लैंग्वेज से आप अगर कनेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3-4 महीने तक मैं आपको क्लासेस चलाता हूँ, डेली 1 घंटे का सेशन, डेली लाइव मार्केट ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें होती। तो अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ और आपको सीख नहीं पा रहे हैं, मेरी लैंग्वेज से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर सीखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मेरे और वीडियोज़ को जाकर पहले एक बार देखिए, इसके जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया या मूविंग एवरेज का एक वीडियो आपको इसके बाद मिल जाएगा, वो भी टेलीग्राम में पड़ा होगा, चैनल को ओपन करके देखेंगे वहाँ भी मिल जाएगा। तो 2-3-4 वीडियोज़ को देखिए, कनेक्शन बने, अच्छा समझ में आता है, आपको लगता है कि हाँ आप चीज़ों को सीख सकते हैं, तब आइए तब ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़िए। अब हमारा पूरी तरीके से व्यू क्या है, बियरिश है। लेकिन अगर प्राइस मॉर्निंग में लो ब्रेक करे और मॉर्निंग में ही लौट कर दोबारा इस जोन के अंदर आ जाए, तो जब तक डे लो ब्रेक नहीं होंगे शॉर्ट नहीं करेंगे। और अगर पहले इस जोन के कहीं भी हाई ब्रेक हो गए तो इंट्राडे में इसी डे लो के साथ लॉन्ग भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक अलग प्राइस एक्शन का सेटअप है जिसको हमारे ट्रेडर्स बहुत ब्यूटीफुली प्राइस एक्शन को उसको ट्रेड करते हैं और कोई वहां पर लॉसेस के कंडीशन है नहीं। इसको हम लोग आगे कभी डिस्कस करेंगे। चलिए अच्छा, अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि किस प्राइस का रिटेस्ट हो सकता है, कि भाव ऊपर चल के कहां से टर्न अराउंड हो सकता है। दूसरी बात, ये अगर लेवल ब्रेक होंगे तो क्या ये सही लेवल है शॉर्ट करने के लिए या थोड़ा और वेट करना चाहिए, क्योंकि यहां शॉर्ट करने के बाद 47,000 का एक राउंड फिगर पुट स्ट्राइक प्राइस मिलेगा, जहां पर कॉल
और पुट राइटर मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर होगा उस समय, तो पुट राइटर प्राइस को गिरने से रोकने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये ठीक प्राइस होगा प्राइस को यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए, ये जानने की कोशिश करते हैं। ये हम लोग जानेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। अच्छा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या बताता है जरा समझिए। देखिए, जैसे अगर सिर्फ आज के सेशन को आप देखें और मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझा दूं तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहां से प्राइस ने 47,591 राउंड फिगर मानिए 47,600, ठीक है, और 47,600 से चलकर एक हाई लगाया जो लगा 47,935। ध्यान रखिएगा, जो जो बोल रहा हूं एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए। 47,935, तो 600 से 950 मान लीजिए इसको राउंड फिगर, ठीक है। तो 600 से 950 कितने पॉइंट्स का मोमेंटम होगा? 350 पॉइंट्स का। अच्छा, ये जो भी मोमेंटम आया है यहां पर बायर ने बाइंग की है ना, तभी तो मोमेंटम आया है। अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग बायर है जिसने एक सडन 350 पॉइंट का मोमेंटम लाया है, इसके अगेंस्ट में मैं कोई ट्रेड करना चाहूं कि शॉर्ट सेलिंग करना चाहता हूं, बाजार में गिरावट देखता हूं, इस मोमेंटम को कैप्चर करना चाहता हूं, तो मुझे ट्रेड को कहां एग्जीक्यूट करना चाहिए ये जानना है। वहां पर आपकी सहायता करता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। कैसे? अब सोचिए, मैंने किसी स्टॉक में अपनी खरीदारी की है 100 करोड़ रुपए से, 100 करोड़ रुपए से, ठीक है, और वो प्राइस मेरी खरीदारी से चलकर गया और ऊपर कहीं चला गया। अच्छा, कभी भी मेरी टोटल क्वांटिटी का अगर 60% हिस्सा डूब जाए, मतलब 100 करोड़ की मैंने खरीदारी की और 60 करोड़ मैं लॉस में चल रहा हूं, आप अगर अपने पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक 1 लाख रुपए से खरीदें और 60% वो माइनस हो जाए, इसका मतलब क्या है? अब आपका पूरी तरह से बिलीव टूट चुका होगा ना कि अब ये रिकवरी भी करेगा। मानते हैं कि नहीं इस बात को? तो जितना पैसा आप लगाते हैं, अगर आपके आधे से ज्यादा पैसा बेच दिया जाए या आप लॉस में आ जाएं, तो समझिए अब आप कहीं ना कहीं तकलीफ में हैं। अब आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने का सोच रहे हैं, काटने का सोच रहे हैं। बात को क्लियर समझिए, ठीक है। अच्छा, बायर्स ने बाइंग की, प्राइस को 350 पॉइंट मूव किया। अगर कोई भी सेलर आकर इनकी 60% बाइंग को काट दे, इसका मतलब है लगभग लगभग इस बायर की पूरी क्वांटिटी वो सेलर काट देगा। जो आपकी 60% क्वांटिटी को काटने की क्षमता रखता है, वो पूरी क्वांटिटी को काटने की भी क्षमता रखता है। दूसरी बात, अपनी खुद की ट्रेड में 60% का डाउनफॉल देखकर बायर्स भी अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके चले जाएंगे। मानते हैं कि नहीं? अभी मैंने आपका साइकोलॉजिकल पॉइंट आपको समझाया कि नहीं समझाया कि प्राइस कैसे बिहेव करता है। अगर आपका कोई ट्रेड बना हुआ है और आपकी ट्रेड में 30% लॉस है, 35% लॉस है, तो आप उसको रखे रहते हैं, पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं, अच्छा स्टॉक है साइज चल जाए, 40% लॉस है साइज चल जाए। लेकिन जब वही प्राइस अगर 60% के आसपास आपको लॉस दिखाने लगे, 62%, 60% के ऊपर होना चाहिए, एक अगर टेक्निकल लेवल देखा जाए तो 61.8, जिसको हम लोग कहते हैं 0.618, ठीक है, तो 61.8 या फिर 0.618, बात क्लियर हुई। अगर कोई प्राइस आपकी इतने परसेंट की बाइंग को काट दे, इसका मतलब है लगभग लगभग अब वो सेलर आपकी पूरी खरीदारी को काट देगा, पूरा पैसा आपका डूब जाएगा। तो इस डर से पहली चीज ये होगी, आप अपना पैसा निकालेंगे, बायर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। दूसरी बात, सेलर्स के पास पैसा भी बहुत है। इतने बड़े बायर को देखकर जिसने मॉर्निंग में 350 पॉइंट्स की खरीदारी की हो, सेलर डरे नहीं, मतलब वो कहीं ना कहीं जानते हैं, अपनी एबिलिटी को पहचानते हैं कि इतने बड़े से बायर से वो फाइट कर सकते हैं, तभी उन्होंने इतनी बड़ी क्वांटिटी शॉर्ट सेलिंग की, अपना बड़ा पैसा लगा दिया। बात क्लियर हुई? इसी को हम लोग कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मतलब यहां हाई टू लो, इस जगह से इस जगह तक कितना मोमेंटम हुआ? 350 पॉइंट। अच्छा, 350 पॉइंट का मैं आपसे पूछूं आधा कितना होता है? 50%। तो आप बोलेंगे 350 पॉइंट्स का आधा आपको जानना है तो 175, 175, ठीक है। 175 पॉइंट अगर प्राइस यहां से टूट जाए, इसका मतलब है बायर का 50% जो उन्होंने बाइंग की उतना हिस्सा सेलर्स ने काट दिया। मैंने कहा 60% काटा जाना चाहिए, मतलब 35 पॉइंट एक्स्ट्रा। 10% 350 का कितना होता है? लॉजिकल रहिए, देखिए टेक्निकल टूल का इस्तेमाल करते हैं और टूल का बेसिक ही नहीं जानते हैं तो क्या मतलब है टूल को यूज करने का? मैंने एवरेज सिखाया है, एवरेज का वीडियो टेलीग्राम में मिल जाएगा, देखिए जाकर। नहीं टेलीग्राम को अगर ओपन करें, चैनल को ओपन कीजिए, मूविंग एवरेज का वीडियो देखे जाकर, कल मैंने अपलोड किया। इतना रिलीवेंट आपको जब चीजें तथ्य बताए जाएंगे तब आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हो पाइएगा। इन टूल्स के सारे आप RSI को कोई एज अ सेटअप यूज करें, सुपर ट्रेंड सबसे वाहियात इंडिकेटर मैं बोलता हूं, आप लोग उसको यूज करें, ठीक है। इन तरीके के MACD को यूज कर रहे हैं, जो भी आप लोग यूज करें, ये सारी चीजें आपको लॉस। अच्छा, मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊं, RSI में लिखा है 60 के ऊपर
प्राइस ट्रेंडिंग होगा, 75 के पास ओवरबॉट है, ठीक है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड है। ये लिखा किसने? इंस्टीट्यूशंस ने लिखा है ना, और इंस्टीट्यूशंस ही तो आपका पैसा खा रहे हैं, उनको पता है, उन्होंने आपको क्या बताया है, क्या चीज़ों को समझा कर रखा है, ठीक है। आप एज अ रोबोट उनके लिए काम करते हैं, जो उन्होंने बताया वही आपको बार बार जानकारी परोसी जा रही, और आप उसी को ट्रेड करते हुए हर बार लॉस कर रहे हैं। बात क्लियर है? तो जो मूविंग एवरेज सबसे बेहतरीन टूल होता है, क्योंकि भाव का सबसे बेहतरीन उसका अगर कोई एक निचोड़ लेकर आता है तो उसका औसत की खरीदारी किसी प्राइस पर हुई, कि फिर किसी प्राइस पर हुई, फिर किसी प्राइस, तो उसका औसत कुछ ना कुछ निकल कर आया होगा। बायर का कुछ एवरेज होगा, सेलर का कुछ एवरेज होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, वहां पर वो वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से वहां पर चीज़ों को क्लियर किया। अभी पूरा एवरेज का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, उसके लिए मैं 2 से 3 सेशन लेता हूँ, वो क्लासेस में जब आप आएंगे वहां पे आपको सिखाऊंगा बहुत ब्रीफली कि क्या क्या पॉइंट्स को और ध्यान रखते हैं। एवरेज बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है। अगर आप उसके सारे कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे तो लाइफ लॉन्ग मात्र एवरेज को ट्रेड करते करते प्रॉफिटेबल हो जाइएगा, और कुछ ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं। समझिए, 50% मतलब 175 पॉइंट। मैंने कहा 60% से ज्यादा काटे, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सेलर अब डोमिनेट करेगा ही करेगा। तो 60% काटने के लिए 10% एक्स्ट्रा, तो 350 का 10% 35 पॉइंट, मतलब इसमें 35 पॉइंट जोड़ दीजिए तो कितना हुआ? 210 पॉइंट। अगर 47,950 से 210 पॉइंट प्राइस नीचे गिर गया और फिर उसको 210 पॉइंट्स के और नीचे जा रहा है, मतलब अब पूरी तरीके से प्राइस डाउनफॉल में है, अब आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, अब आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो समझिए, यहां से यहां तक प्राइस गया 47,940, ठीक है, और यहां से आपको 200 पॉइंट नीचे आ रहा है, 950 से 200 पॉइंट नीचे आइए तो 750, 10 पॉइंट एक्स्ट्रा 740। तो लगभग अगर प्राइस कभी 740 या 730 को ब्रेक करेगा तो गिर जाएगा ना। तो देखिए यहां पर 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर आइए, जब प्राइस 47,740 के नीचे आया, इस कैंडल में, इस कैंडल से आया ना, ये डोजी बना, ये इनसाइडर कैंडल। आप लोग बताइएगा, कल के सेशन में इनसाइड कैंडल को ट्रेड करना सिखाऊंगा। ये पूरा मोमेंटम ही इस कैंडल की वजह से आया, पूरा मोमेंटम, ठीक है। कल के सेशन में सिखा दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल है, वहां भी जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इस कैंडल में ये लो ब्रेक हुए तो देखिए इसके बाद कितना बड़ा मोमेंटम आपको मिला, ठीक है। तो यही चीज हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पर अब देखेंगे। मेजरली हम लोग इंट्राडे में यही टाइम फ्रेम 2 मिनट का हमारे ट्रेडर्स मैक्सिमम टाइम फ्रेम ट्रेड करते हैं। अच्छा देखिए, ये आपको टूल मिल जाएगा इस तरीके से, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब मैं कहता हूं हाई टू लो, तो मेरे लिए लास्ट स्विंग लो, पहले मैं एक बार इसको हटा देता हूं, मेरे लिए लास्ट स्विंग लो प्राइस चलकर जहां लो लगाया, फ्रेश लो, और यहां से मेरे लिए हाई ये है। तो मैं ये देखूंगा कि यहां से लेकर यहां तक जितना मोमेंटम हुआ, इसका 60% अगर सेलर काट दे, इसका मतलब है बाकी का 40% और उससे ज्यादा भी गिरावट हो सकती है, ठीक है। कम से कम ये 40% तो ग्रैब करने को मिलेगा। तो क्या करना है, इस तरीके से उठाइए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, पहला क्लिक लो पर और दूसरा क्लिक हाई पर। बात क्लियर हुई? यहां पर लिख कर आ रहा है, देखिए 0.618 लिख कर आ रहा है ना, तो ये ब्रेक हो गया है। ब्रेक हो गया है कि नहीं हो गया? तो कल मैक्सिमम प्राइस क्या कर सकता है इस 0.618, 47,320, 330, 350 या 400 के आसपास जाके, यहां कहीं से भी लौट आए 500 के पहले, ठीक है। एक बार जाए 0.618 के ऊपर और दोबारा लौट के, अगर दोबारा लौट के 47,300 के नीचे आ जाए, शॉर्ट्स की पोजीशन डे लो के नीचे शॉर्ट कीजिएगा, तो अगला टारगेट आपका यही है। अगला टारगेट क्या है? 46,500 के आसपास, ठीक है। बिल्कुल क्लियर, समझ गए? फिबोनाची को ऐसे हर बार यूज करते हैं। अच्छा, ये मैंने शॉर्ट के लिए बताया, लॉन्ग के लिए अगले सेशन में जब फिबोनाची को कोई सेटअप बनेगा किसी प्राइस में तो बता दूंगा, वहां पर ये डेटा आपके लिए क्लियर हो जाएगा। फिबोनाची को पूरी तरीके से सीखना चाहते हैं तो बताइएगा, तो उसके लिए मैं अलग एक सेशन कर दूंगा। चलिए, कोई भी डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ भी नया सीखना चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपने जो भी आपके जानने वाले लोग हैं जो बाजार को अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी परेशान है सर, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन लोगों को भी कुछ अच्छा सीखने को मिले। यही हमारी आप लोगों से एक उम्मीद है। धन्यवाद।